सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्या, जिसको कि अंग्रेजी में हम रियल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या वास्तविक संख्या क्या है। तो इसका सिंपल सा आप परिभाषा याद रखिएगा, वे संख्या जिसका वर्ग धनात्मक या जीरो आता हो वास्तविक संख्या कहलाता है। वे संख्या जिसका स्क्वायर या वर्ग धनात्मक अर्थात पॉजिटिव या जीरो आता हो वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप 2 लेते हैं तो 2 का सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर करना है। अगर ये मेरा पॉजिटिव में आता है तो ये मेरा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 क्या होता है? 4। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है तो आप याद रखिएगा कि इसके पहले प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। तो मेरा 2 का स्क्वायर क्या हुआ? +4 हुआ। तो ये मेरा क्या हुआ? रियल नंबर हुआ। उसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 × 3 9। इसके आगे भी प्लस चिन्ह होगा तो ये भी क्या है? रियल नंबर है। उसी तरह आप √2 लेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट और ये आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, ये भी प्लस में। तो ये भी मेरा क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। तो इसके आगे भी प्लस का चिन्ह होगा तो ये भी मेरा क्या है? रियल नंबर है। तो आप समझ चुके होंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, वे संख्या जिसका वर्ग धनात्मक या जीरो आता हो वास्तविक संख्या कहलाता है। अब जीरो है तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? जीरो ही होगा। तो जीरो भी मेरा क्या है? वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर है। अब उसके आगे देखते हैं प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप सिंपल याद रखिएगा कि गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं वे सभी क्या होंगी? प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या समझ लिया आपने। अब आगे है पूर्ण संख्या, जिसे कि अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो इसका परिभाषा क्या है? यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वे सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं। और उसमें यदि हम जीरो को शामिल कर दें तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आपने समझ लिया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये 2 बातें इसमें याद रखिएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 है लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ये बातें याद रखिएगा, बहुत आपको काम देगा।